भारतीय और पाकिस्तानी सेना के द्वारा संघर्ष विराम पर सभी समझौते का सख्ती से पालन करने पर सहमति के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे रिश्ते चाहता है। राजस्थान के करौली जिले में गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत का हुआ आयोजन। कई किसान जुटे। टोरा भीम के करीरी गांव में नए कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित इस महापंचायत को टिकैत ने किया संबोधित। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित निवास एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो की जांच जारी। मुंबई पुलिस के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच जांच में जुटी। ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा दूर, लेकिन ग्वालियर के निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारे ने जोर पकड़ा है। राजस्थान में कुछ महीने पहले कांग्रेस की खींचतान हुई थी। गहलोत ने बड़ी मुश्किल से अपनी सरकार बचाई थी। अब ऐसी खींचतान बीजेपी में भी दिख रही है। केरल से एक बड़ी खबर है, जहां 100 जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री से यह जब्त किए गए हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों के बेखौफ जुर्म करने का ताजा मामला बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां पर कुछ बदमाशों ने उपासना एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुवार रात को ताबड़तोड़ फायरिंग की। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्र मेन गेट को बंद करके बैठे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा और कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, जनता ने सभी को मौका दिया था, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बेचने की कगार में लगी थी सपा। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य असम के कार्बी आंगलोंग में गुरुवार को जनसभा को किया संबोधित। विपक्षी दल कांग्रेस पर किए करारी बात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पद्धति है, जब चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ते हैं। के छिंदवाड़ा जिले स्थित जुन्नारदेव विधानसभा के तराई गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। समाज के ठेकेदारों ने महिला और पुरुष को बदचलन होने के नाम पर प्रताड़ित किया है। महिला और उसके पति का गांव वालों ने मुंडन कराकर पूरे गांव में घुमाया। देश के प्रमुख उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार पाई गई। कार में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली हैं। रेलवे लोकल ट्रेनों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा कर रहा है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 1 मार्च से मथुरा, गाजियाबाद, हाथरस, दिल्ली जंक्शन और अलीगढ़, नई दिल्ली के बीच एक अनारक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार जोरदार गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 917.24 अंक की गिरावट के साथ 50,122.07 के स्तर पर खुला। मुंबई में 14 साल की बच्ची ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उसमें लिखा था कि वो ये कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि उसके सौतेले पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया है और दूसरी शादी कर ली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के युवाओं के बीच होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचित किया कि पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर युक्त इस अधिसूचना में कहा गया है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पुडुचेरी में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोलकाता में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को कोलकाता में लोको सोना बांग्ला अभियान शुरू किया। इसके तहत पार्टी राज्य के 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी और चुनावी घोषणा पत्र बनाने से लोगों के लिए सुझाव मांगेगी। नड्डा ने बताया कि हम पूरे राज्य में करीब 30,000 सुझाव बॉक्स लगाएंगे। गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के बाबनौली गांव निवासी पुलिसकर्मी और उसकी प्रेमिका की हत्या के बाद पिता ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वारदात के बाद युवती के शव को घर के पास खेत में ही दफना दिया था। रेलवे लोकल ट्रेनों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा कर रहा है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 1 मार्च से मथुरा गाजियाबाद, हाथरस दिल्ली जंक्शन और अलीगढ़ नई दिल्ली के बीच अनारक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।